Bismillahirrahmanirrahim. In last lecture we discussed about physical characteristics of drugs एंड अभी जब हम आगे सिस्टम वाइज पढ़ेंगे ना तो आपको वो फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स याद आएंगे कि ओह अच्छा दैट्स वाई दे आर डूइंग दिस प्रॉपर्टी या दैट्स वाई दे आर डूइंग दिस एक्शन। तो अब आज हमने पढ़ने केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग्स। जैसे फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स पढ़े तो केमिकल करेक्टरिस्टिक्स में ना अब बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा भी था प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड वी डिस्कस्ड के देयर आर मोर देन 70,000 एंड टू 1 lakh करंटली मेटाबोलाइट्स हैव नोन। सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स हैं अब तक 1 लाख तक दरियाफ्त हो चुके हैं, कंबाइनिंग ऑल प्लांट्स, मिनरल्स एंड एनिमल ओरिजिन ड्रग्स। तो आज हमने उन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स की बात करनी है जिनका मोड ऑफ एक्शन क्लियर है कि कुछ मेडिसिनल इफेक्ट्स प्लांट्स के ऐसे हैं जिनका हमें क्लियर पता है, क्लियर कट वाज़े बिल्कुल कि इसका हज़ारों सालों से ये यूज़ आता है और अब उसके केमिकल्स जब हमने निकाले तो उनका भी सेम इफेक्ट आया। मिसाल है जर्मन कैमोमाइल। तो ये यूज़ किया जाता है किस लिए? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए हज़ारों सालों से। इसी तरह एलोवेरा, ठीक है, तो एलोवेरा को इतने सालों से, हज़ारों सालों से स्किन प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है और उसके अंदर केमिकल्स भी ऐसे ही पाए जाते हैं। ये तो साइंस ने तो अब केमिकल्स निकाले, 1000 साल पहले तो उसके केमिकल्स नहीं पता थे ना, बट स्टिल the aloe vera and all those plants were used for same purpose कि जो अब साइंस कहती है कि अच्छा इसमें ये केमिकल है, इसका ये यूज़ होगा। तो आपने कोई नया तीर तो नहीं मारा ना केमिकल निकाल के, हमें तो 1000 साल पहले ही पता था और हम हज़ारों साल से यूज़ करते आए हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंस अभी तक बेसिक लेवल तक पहुंची है। अभी तो ये बहुत बाद का लेवल है जो हमारी फॉर्मुलेशंस होती हैं ना, जिस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं। जैसे हमने पीछे पूरा एक चैप्टर पढ़ा था कि रूल्स फॉर कंपाउंडिंग ड्रग्स, तो इस तक पहुंचने में तो साइंस को बहुत देर लगी कि किस केमिकल को किस केमिकल के साथ मिलाएंगे तो क्या अफेक्ट आएगा और किस तरीके से वो जाके डिजीज़ को ट्रीट करेगा। बट सो फार हम आज का टॉपिक पे आते हैं। अब पहला जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हमने पढ़ना है ना, वो है फ़िनॉल। अब फ़िनॉल जो है ना, बहुत ज़्यादा वैरायटी है फ़िनॉल्स की। इसमें सैलिसाइक्लेट्स भी आ जाते हैं, इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। अब इसका अंदर एक सैलिसाइक्लिक एसिड जो है ना, एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जो कि सेम वही इफ़ेक्ट देता है जो एस्पिरिन देती है। ठीक है, एस्पिरिन का भी थोड़ा आपको पता है ना, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड है। और इसी तरह कम्प्लेक्स शुगर कंटेनिंग फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स हैं। अब फिनॉल्स का जो जनरल अफेक्ट होता है ना, मोस्टली वो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीसेप्टिक। और ये समझा जाता है कि ये प्लांट्स ये फिनॉल्स इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके इन्फेक्शन एंड इंसेक्ट्स से। तो फिनॉलिक एसिड्स जैसा कि रोज़मेरिनिक एसिड है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी रखता है। इसी तरह विंटर ग्रीन है, ठीक है, इसी तरह वाइट विलो है। तो इन दोनों में भी सैलिसाइक्लेट्स पाए जाते हैं। और बहुत सारी मिंट फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले प्लांट्स, उनमें फ़िनॉल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जैसा कि एक थाइमॉल इंग्रेडिएंट है जो आपके पुदीने में पाया जाता है और काफूर में भी इवन पाया जाता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, ठीक है। थाइमस वल्गैरिस में पाया जाता है ये। थाइमस का आपके साथ प्लांट भी आपको शो हो रहा होगा इधर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो प्लांट है आपके पास थाइमस का, ये आ रहा है आपके पास शो। सेकंड थिंग इज़ फ्लेवोनॉइड। अच्छा, अब आप इसमें ये परेशान नहीं होना कि ये मैं इंग्लिश नेम्स क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। इनमें से मोस्टली प्लांट्स ऐसे हैं कि आप जो आपको फार्माकोपिया में प्लांट्स पढ़ाए गए हैं ना, आप उनमें देखें कि उनके अंदर केमिकल कौन से पाए जाते हैं। अगर उनमें फ़िनॉल्स पाए जाएंगे तो इट मीन्स कि उनकी ये प्रॉपर्टीज़ तो डेफिनेट होंगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटी वायरल, ठीक है। अब मैं एक 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 हाइपोथेसिस दे रहा हूँ ऑब्जर्वेशन की बेस पे
कि जो भी आपके कूलिंग अफेक्ट रखने वाले प्लांट होंगे वो उनमें फिनॉल्स तो पाए जाएंगे। जो भी आपके होंगे ना पहले दर्जे की अद्वियात ले लें, उनमें भी कुछ हद तक फ़िनॉल पाए जाएंगे। फ़िनॉल्स या केमिकल्स इस तरह है कि फ़िनॉल्स आपको डिफरेंट प्लांट्स में मिलेंगे। वो गर्म मिजाज के प्लांट्स में भी मिलेंगे, सर्द मिजाज के प्लांट्स में भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन प्लांट है, विंटर ग्रीन है। फिर इस तरह हमने कैमोमाइल के ऊपर एग्जांपल ली, तो इनका तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए ना कि ये इनका उर्दू नेम क्या है। ठीक है, ये आपके ज़िम्मे असाइनमेंट है कि हम जितने साइंटिफिक टर्म्स पढ़ें आप उनका जो कॉमन नेम है वो भी आप उसको याद करें। ठीक है, अब सारा काम आपको मैं बता दूं आपको तो फिर इसमें आपकी तो लर्निंग नहीं है ना, आपने तो बस वही रट लिया जो मैंने आपको बता दी। तो कोशिश करें कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा जो भी पढ़ते हैं इस पर मज़ीद रिसर्च किया करें। अब सेकंड थिंग इज़ फ्लेवोनॉइड्स। अब फ्लेवोनॉइड्स जो हैं आलमोस्ट ये भी ऐसे ही जैसे फिनॉल से बहुत ज़्यादा मिकदार में प्लांट्स में पाए जाते हैं। फ्लेवोनॉइड्स जो हैं ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स ही होते हैं कि जो पिगमेंट के तौर पे एक्ट करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। मोस्टली कलर जो है ना वाइट या येलो होता है। फ्लावर्स को, फ्रूट्स को ये कलर देते हैं। इनके बहुत एक्शंस होते हैं, बहुत मेडिसिनल यूजेस होते हैं। मेन इनका जो है वो आपके पास जो अफेक्ट है वो ये कि ये सर्कुलेशन को ठीक रखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देते हैं। ठीक है, एंड स्पेशली यूजफुल इन ओके ये हो गया। सम फ्लेवोनॉइड्स आल्सो हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, एंटी वायरल इफेक्ट एंड लिवर प्रोटेक्टिव इफेक्ट। कि कुछ फ्लेवोनॉइड्स में ये इफेक्ट्स भी पाए जाते हैं। फिर फ्लेवोनॉइड्स जैसा कि ये केमिकल्स का नेम है, हेस्पेरिडीन है, रूटिन है, ये आपने पढ़े हुए हैं ना, ये प्लांट्स, ये केमिकल्स के हमने प्लांट्स पढ़े, उनमें ये केमिकल्स हमने पढ़े कि इसमें ये केमिकल पाया जाता है। तो ये बहुत सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे उन्होंने मिसाल दी है कि लीमू में भी पाए जाते हैं दोनों, एस्पेरिडीन भी रूटिन भी। तो ये क्या करते हैं, कैपिलरीज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, लीकेज को प्रिवेंट करते हैं। इसी तरह आइसोफ्लेवोन्स जो हैं ये पाए जाते हैं रेड क्लोवर में, तो ये एस्ट्रोजेनिक हैं। इसके अलावा ये जो मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो इनका मल्टीपल यूज़ है फ्लेवोनॉइड्स का। थर्ड थिंग इज़ वी हैव वोलेटाइल ऑयल्स। अब वोलेटाइल ऑयल्स जो हैं प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और इसेंशियल ऑयल्स बनाए जाते हैं। अब इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेडिसिनली एक्टिव प्लांट कंस्टिट्यूएंट्स हैं और ज़्यादातर इनमें परफ्यूम्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं, तो ये बहुत कम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं। 100 और मोर कंपाउंड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं और मोस्टली होता है कि मोनोटर्पीन्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये एक मोनोटर्पीन में 10 कार्बन एटम होते हैं। ये बस अपने जनरल नॉलेज के लिए याद रखिएगा, मैं इसमें पेपर में इस तरह के सवाल कोई नहीं दूंगा। अब इसेंशियल ऑयल जो है ना इनके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसा कि टी ट्री ऑयल ले लें, मैंने आपको वाइटनिंग सीरम में भी लिखवाया था ना। तो टी ट्री ऑयल एक स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। इस तरह स्वीट गेल ऑयल ले लें आप, तो ये अफेक्टिव इंसेक्ट रिपेलेंट है। इसी तरह आप जो लेवेंडर इसेंशियल ऑयल है वो भी एक स्ट्रॉन्ग इंसेक्ट रिपेलेंट है। तो डिस्टिलेशन जब इनकी होती है ना तो कुछ इसेंशियल ऑयल्स में ऐसे कंपाउंड्स आ जाते हैं जो वॉलेटाइल ऑयल्स में नहीं पाए जाते। ठीक है, जैसे कैमजोलिन है जो कि जर्मन कैमोमाइल में पाया जाता है। तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखते हैं, एंटी एलर्जेनिक इफेक्ट रखता है। इसी तरह रेजिन्स हैं, ये स्टिकी ऑयल सब्सटेंसेस होती हैं जो कि प्लांट से निकलती रहती हैं। ठीक है, जैसा कि पाइनस सिल्वेस्ट्रिस है। ठीक है, और इस तरह वो आपके पास वो भी आ जाता है ना किकर का प्लांट, उसमें से भी ये रेजिन्स गम्स वगैरह निकलते रहते हैं। तो ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं जो रेजिन्स गम्स हैं। तो ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। देन वी हैव टैनिन्स। टैनिन्स थोड़ी या ज़्यादा मिकदार में तकरीबन हर प्लांट, हर जड़ी बूटी ही रिलीज़ करती है, प्रोड्यूस करती है। तो ये जो टैनिन्स होते हैं ना इनका एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है
और इनके जो लीव्स होते हैं ना बहुत कड़वे होते हैं, इस वजह से ये इंसेक्ट्स इनको नहीं खाते। तो टैनिन्स ये भी पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, ये बॉडी के टिश्यूज़ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी इनकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब वो किस वजह से होती है? बिकॉज दे बाइंड विद प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन्स। तो इनका जो यूज़ वैसे भी लेदर इंडस्ट्री में भी होता है, इसके अलावा ये बॉडी के अंदर ब्लीडिंग रोकने के लिए, ठीक है, इन्फेक्शंस को एक चेक में रखने के लिए ये यूज़ होते हैं। अब टैनिन कंटेनिंग हर्ब्स जो है ना, ये ज़्यादातर ये जो है ना, जो रिलैक्स्ड टिश्यूज़ होते हैं, ढीले टिश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें वीकनेस हो गया हो, तो उनको टाइट अप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि डायरिया में क्या होता है, आपका जो इंटेस्टाइन्स है बहुत वीक हो जाती है ना, बेसिकली डिज़ोल्विंग इफेक्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है। तो इस सूरत में हम टैनिन्स कंटेनिंग प्लांट देते हैं जिनका स्ट्रिंजेंट इफेक्ट हो, तो डायरिया जो है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। ये एक्सेसिव वाटरी सिक्रीशंस को भी ड्राई कर देते हैं, ठीक है, डैमेज टिश्यू को भी प्रोटेक्ट करते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स में भी यूज़ होते हैं, जैसा कि एक्जिमा में, बर्न में। इसमें मिसाल दी है ओक बार्क की, कैटिचू की, ब्लैक कैटिचू की, ठीक है, ये आई थिंक स्पारी को बोलते हैं ब्लैक कैटिचू ना, या आई थिंक कोई और इनकी इसका नेम हो, कंफर्म कर लीजिएगा। देन कम्स प्रोएंथोसायनिन्स। ये टैनिन्स और फ्लेवोनॉइड से मिलते जुलते ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स हैं। ये पिगमेंट्स प्रोवाइड करते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को ब्लू, पर्पल और रेड ह्यू। जैसे ऊपर हमने फ्लेवोनॉइड्स पढ़ा कि वो मोस्टली येलो एंड वाइट पिगमेंट देते हैं, बट प्रोएंथोसायनिन्स गिव्स ब्लू, पर्पल और रेड ह्यू टू द फ्रूट और फ्लावर। ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स होते हैं। ये सर्कुलेशन को मेंटेन रखते हैं, डैमेज से बचा के रखते हैं, ठीक है, स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट की सर्कुलेशन, हैंड्स, फीट एंड आइज़ की सर्कुलेशन को मेंटेन करवाते हैं। अब मिसाल दी है शहतूत की, ब्लैकबेरी की, रेड ग्रेप्स की, तो ये इनमें प्रोएंथोसायनिन्स पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एंथ्राक्विनोन्स आते हैं। एंथ्राक्विनोन्स ये मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है सना मक्की का और रेवंद चीनी का भी। तो बोथ इन दोनों का पर्पस क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करना। तो एंथ्राक्विनोन्स किसी भी प्लांट में पाए जाएंगे ना, तो इनका एक इरिटेंट लेग्जेटिव इफेक्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन पे। ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं इंटेस्टाइनल वॉल्स की, बॉवल मूवमेंट को स्टिमुलेट करते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड है मोड इफेक्शन का वो 10 घंटे है। मैंने आपको आई थिंक 7 से 8 घंटे लिखवाया था ना, तो उसकी करेक्शन कर लीजिएगा कि 10 घंटे ये लेता है अप्रॉक्सीमेटली, यानी अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये इसका सेकेंडरी इफेक्ट में आ जाता है एंथ्राक्विनोन्स के। ये फौरी इफेक्ट नहीं देते, सारे मेटाबॉलिज्म से गुजर के उसके बाद इंटेस्टाइन में उन्होंने स्टे करना है, और टोटल टाइम पीरियड 10 घंटे है, ठीक है। और ये स्टूल में लिक्विड इंक्रीज़ कर देते हैं, और इसलिए आपको बाउल मूवमेंट ईजिली आ जाती हैं। इसमें एक और चीज़ आप नोट कर लें कि जिन प्लांट्स में एंथ्राक्विनोन्स पाए जाएंगे ना, ये आपके तकरीबन सफरावी और सौदावी मसलों में और बलगमी मसलों में, ये तीनों मसलों में यूज़ होंगे कि लाइक इसमें ये बॉडी से तीनों तरह के अखलात को निकालते हैं। क्यूमरीन जैसे हमने पढ़ा ना कि कुछ तो लेग्जेटिव्स ऐसे हैं कि जो स्पेसिफिक हैं, टेम्परामेंटल हैं, ठीक है, कि उन्होंने सिर्फ उसी खिल्त को निकालना है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो हर खिल्त के लिए लेग्जेटिव इफेक्ट रखते हैं। तो ये एंथ्राक्विनोन्स अगर किसी प्राण में पाए जाते हैं तो वो हर खिल्त के लिए लेग्जेटिव इफेक्ट रखते हैं। देन वी हैव क्यूमरीन्स। क्यूमरीन्स जो है ना डिफरेंट काइंड्स के पाए जाते हैं बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ में, और इनके बहुत डाइवर्जेंट एक्शंस होते हैं। क्यूमरीन्स, अब एक प्लांट दिया उन्होंने हॉर्स चेस्टनट की, मतलब ये जो सिंघाड़ा होता है ना उसकी, कि ये आपके खून को पतला रखता है, ठीक है। इसी तरह कुछ एक केमिकल उन्होंने बताया कि ये फ्यूरेनो क्यूमरीन्स, ठीक है, सच एज बरगैप्टिन, ये सिलरी में यानी अजमूद में, आई थिंक सिलरी अजमूद को कहते हैं, ठीक है, इसमें पाया जाता है। तो ये स्किन टैनिंग को स्टिमुलेट करता है। इसी तरह खेलिन जो है केमिकल क्यूमरीन का, ये विस नागा में पाया जाता है। अब ये एक प्लांट है, इसको आप सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, ये पावरफुल एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है।
देन वी हैव कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स में पाए जाते हैं, नोटेबली फॉक्स ग्लोव्स में, ठीक है। और इसके अलावा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है ना, इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जो बहुत फेमस हैं। इनको एलोपैथिक इंडस्ट्री में बहुत यूज़ किया है, जैसे डेजिटॉक्सिन है, डाइजॉक्सिन है, कन्वेलाटॉक्सिन है। तो इनका एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट एक्शन होता है हार्ट पे, यानी इनका प्राइमरी इफेक्ट ही हार्ट पे होता है। तो सपोर्टिंग उसको स्ट्रेंथ में इजाफा करते हैं, उसके रेट ऑफ कंट्रैक्शन में इजाफा करते हैं, कि जब हार्ट फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट दे आर द बेस्ट चॉइस फॉर सच सिचुएशन। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इसके अलावा डायूरेटिक इफेक्ट भी रखते हैं, ठीक है। और ये यूरिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं और बॉडी से, टिश्यूज से ये फ्लूइड्स को रिमूव करवाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा मेंटेन रखते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये जो उजलाती सिस्टम है, जो कह लें कि चीज़ों को ड्राई अप करना, बॉडी में ड्राइनेस कॉज करना, तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स वैसे ही प्लांट्स में पाए जाएंगे। ये एक ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, कोई 100% सही बात नहीं है, गलत भी हो सकती है, एक्सेप्शन भी हो सकती है। बट मोस्टली जो इसका मोड ऑफ एक्शन है वो आपको पता है, आपके जहन में खुद ही आ रहा होगा कि ये उजलाती सिस्टम से कोरिलेट कर रहा है। ये जो है ना वो प्रॉपर्टी दे रहा है आपके पास, जो डेजिकेशन वाली प्रॉपर्टी है, डायूरेटिक, मदर बोल। तो ये इसके मल्टीपल यूजेस हो जाएंगे। देन वी हैव सेपोनिन्स। सेपोनिन्स जो है ये बहुत मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स का, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं। तो सेपोनिन्स का नेम सेपोनिन इसलिए है क्योंकि इनका जो इनको जब हम पानी में डालते हैं ना, तो ये लाइक एक साबुन की तरह, सोप की तरह ना एक लेदर प्रोड्यूस करते हैं, लेदर बना देते हैं। तो सेपोनिन्स दो डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, एक स्टेरॉयडल होते हैं, एक ट्राइटरपेनॉइड होते हैं। अब जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ना स्टेरॉयडल सेपोनिन्स का, ये लाइक ऐसा होता है कि जैसे बॉडी में हार्मोन्स का स्ट्रक्चर होता है। मिसाल के तौर पे एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल और बहुत सारे प्लांट्स कि जिनमें ये पाए जाते हैं, उनकी एक 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 रिमार्केबल हद तक जो है ना वो हार्मोनल एक्टिविटी होती है। मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ कि जो आपके पास कैस्टर ऑयल है, कैस्टर के जो सीड्स हैं उनकी उनको एज अ कंट्रासेप्टिव पिल यूज़ किया जाता है, तो उनमें ये पाए जाते हैं। इसी तरह मुलट्ठी, आपको याद हो मैंने आपको एज HRT में लिखवाई थी मुलट्ठी की एक फॉर्मुलेशन, कि मुलट्ठी थी सुहागा एंड रेवन उसारा या रेवन चीनी, इस तरह एक दो चीज़ें और थी। तो एक फॉर्मुलेशन थी जो मैंने आपको कहा था कि ये फ़ीमेल्स में एस्ट्रोजन को इंक्रीज़ करती है, फ़ीमेल्स में ये मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ को ठीक करती है। तो हमें पता है कि मेंस्ट्रुअल सिस्टम का बहुत ज़्यादा ताल्लुक हार्मोनल सिस्टम के साथ है, पिट्यूटरी के साथ है। तो मुलट्ठी का अफेक्ट इस वजह से मेनोपॉजल सिस्टम पे या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे होता है, बिकॉज मुलट्ठी में सेपोनिन्स पाए जाते हैं। एंड उन सेपोनिन्स की हमने अभी बात की कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है सेम लाइक हार्मोन्स होता है, और इनकी ज़्यादातर हार्मोनल एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ट्राइटरपेनॉइड जो सेपोनिन्स हैं ये मोर कॉमनली, अभी इन्होंने मिसाल भी दिया, लिकोराइस में पाए जाते हैं, मुलट्ठी यानी कि, इसके अलावा काउस्लिप रूट में पाए जाते हैं। लेकिन इनकी हार्मोनल एक्टिविटी इन्होंने कहा है कि ये थोड़ी कम होती है। बट इसीलिए हम जब एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं ना, जैसे मुलट्ठी, तो हम सिंपल मुलट्ठी देंगे ना तो उसका वो अफेक्ट नहीं आएगा, उसके साथ फिर बाकी चीज़ें ऐड करते हैं ताकि उसका अफेक्ट हमें वो मिले। बट दे हैव हार्मोनल एक्टिविटी। इनका दूसरा जो इन्होंने बताया कि मोड ऑफ एक्शन जो ट्राइटरपेनॉइड सेपोनिन्स का है वो एक्सपेक्टोरेंट अफेक्ट है, इसके अलावा अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करवाना। इसके अलावा इनका एक और एंटासिड अफेक्ट भी आता है, एंटासिड, ठीक है। बहुत अच्छी मुलट्ठी लाइक एक है ना हमारे पास एंटी एसिड, इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ ओमेप्राजोल। हम लिकोराइस को यूज़ करते हैं, मुलट्ठी को यूज़ करते हैं, तो इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये भी इफेक्ट है। एंड देन वी हैव साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, कि ये जो ग्लाइकोसाइड्स हैं ये साइनाइड के ऊपर बेस कर रहे हैं। बहुत एक ये पोटेंट पॉइजन होता है। इन स्मॉल डोजेज़ ये सीडेटिव के तौर पे यूज़ होते हैं, रिलैक्सेंट इफेक्ट होते हैं इनका हार्ट पे, मसल्स पे।
ठीक है, बट इफ़ दे आर यूज्ड इन लार्जर डोजेज तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने आगे एग्जांपल दी है कि वाइल्ड चेरी उसमें ये पाए जाते हैं, उसकी उसकी छाल में, एंड द लीव्स ऑफ सैम्बुकस नेग्रा, इनमें साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। अब ये आपका टास्क है, मैं बल्कि आपको ना असाइनमेंट सेंड भी करूँगा कि आपने जो हमारा फार्माकोपिया है ना, मुहर्रिक से लेकर तरियाक तक मैंने आपको लिखवाई हैं, तो आप देखेंगे जो तरियाक है ना उनमें ये इस तरह की चीज़ें पाई जाएंगी, पोटेंट पॉइजन वगैरह ना, उनमें ये ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स पाए जाएंगे। मुहर्रिक और शदीद मुलय्यन लेवल तक आपका और केमिकल्स पाए जाएंगे। तो मैं आपको टास्क दूंगा कि आपने इस फार्मूलेशन पे सर्च करना है, आपने इस हर्ब पे सर्च करना है और इसके केमिकल्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो आप फिर इनमें साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आपको मिलेंगे, तो आप इसमें ये जो इन्होंने प्लांट्स लिखे इसकी जगह आप अपने जो आपके कॉमन प्लांट्स हैं आपके पाकिस्तान में पाए जाते हैं वो भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, और इसकी जगह आप वो नेम लिख लें, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। अब इनकी एक और भी मोडस आखिर लिखा है कि ये ड्राई कफ में भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब मिसाल दी है उन्होंने कि जैसे कि खुबानी है। ठीक है, तो खुबानी का के अंदर जो हमें वो मिलता है ना, लाइक बादाम टाइप एक चीज़ मिलती है जिसे हम खुबानी का जो है वो फ्रूट कर्नल भी बोलते हैं, तो उसमें हाई लेवल ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हैं। ये मिसाल आपको ईज़िली समझ आ जाएगी क्योंकि इसको आपको पता ही, आप कॉमनली यूज़ होता है ना। इस तरह जो कड़वे बादाम है ना उनमें भी ये पाए जाते हैं साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, तो अगर ज़्यादा डोजेज़ में यूज़ किए जाएँ तो इनका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो पॉलीसेकेराइड्स हैं, ऑल प्लांट्स में ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। पॉलीसेकेराइड्स मल्टीपल यूनिट्स ऑफ शुगर्स मॉलिक्यूल लिंक टुगेदर इसको बोला जाता है। अब हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ना वो स्टिकी म्यूसिलेजेस एंड गम्स हैं। ठीक है, जो मोस्टली रूट्स में, बार्क में, लीव्स में, सीड्स में पाए जाते हैं। तो म्यूसिलेज एंड जो गम्स हैं ये लाइक जेली लाइक मैस स्टिकी जो है ना वो बना देते हैं कि लाइक दे हैव सूदिंग इफेक्ट, दे हैव प्रोटेक्टिव इफेक्ट। ये अल्सर वगैरह में ज़्यादा यूज़ होंगे। ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे इन्होंने, मैंने तो आपको अल्सर की एग्जांपल दी है, तो इन्होंने भी यही दिया, ड्राई इरिटेटेड स्किन एंड सोर और इन्फ्लेम्ड म्यूकस मेम्ब्रेन इन द गट। ठीक है, म्यूसिलेजिनस हर्ब सच एज, मिसाल दी है स्लिपरी एल्म, इसकी जगह आप इसबगोल ले लें। ठीक है, फ्लैक्स सीड ले लें, फ्लैक्स सीड का तो आपको पता है ना, फ्लैक्स सीड किसे बोलते हैं। और इसके अलावा आप देखें कुछ इसमें और चीज़ कि कुछ पॉलीसेकेराइड्स उन्होंने कहा ऐसे होते हैं कि जो इम्यून सिस्टम को भी स्टिमुलेट करते हैं, जैसा कि एस्मेनन है विच इज़ फाउंड इन द लीव्स ऑफ एलोवेरा, एलोवेरा में पाए जाते हैं, तो इनका फंक्शन इम्यून सिस्टम में भी होता है। इसलिए आपको पता है कि एलोवेरा का सालन भी बनता है। एलोवेरा को हम बहुत सारे नुस्खों में इस्तेमाल करते हैं। ये जो मुसब्बर होता है ना वो यही होता है। ठीक है, मुसब्बर, और मैं आपको 12 मरतबा मुसब्बर वाले 3 नंबर जो मुसल है उसमें लिखवाया भी है ना मुसब्बर, तो उसमें ये पाए जाएंगे पॉलीसेकेराइड। ठीक है, और उनका फंक्शन क्या होगा हमें ये केमिकल ने बताया कि ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे, बट वी आर यूजिंग दैट मुसब्बर फॉर लैक्सेटिव पर्पस। नेक्स्ट वी हैव अल्कलॉइड, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, और कुछ तो बहुत मशहूर ज़माना ड्रग्स में ये यानी इनसे बनाए जाते हैं, जैसे विन क्रिस्टिन इन्होंने कहा कि ये रोज़मेरी में पाया जाता है ना, तो इसमें इन्होंने तो कोई और मिसाल दी है मेडागास्कर पेरीविंकल में, बट विन क्रिस्टिन जो है ना ये आपके जो रोज़मेरी है उसमें भी पाया जाता है, तो इसका बहुत यूज़ होता है कि लाइक वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है। ठीक है, इस तरह और कुछ अल्कलॉइड्स हैं जैसे एट्रोपिन है, तो एट्रोपिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, डायरेक्ट इफेक्ट है इसका, स्पैज़म को रिड्यूस करता है, पेन को रिलीफ देता है, बॉडी सिक्रीशंस को ड्राई अप करता है, तो ये एक एट्रोपा बेलाडोना में पाया जाता है ना। इसके अलावा इन्होंने भी एक प्लांट बताया, हाँ इन्होंने भी यही बताया एट्रोपा बेलाडोना। देन ग्लूकोसिलिनेट्स,
तो ये मस्टर्ड एंड कैबिज फैमिली यानी गोभी और ये जो साग वगैरह से रिलेटेड प्लांट्स हैं ना, उनमें ये पाए जाते हैं। इनका इरिटेंट अफेक्ट होता है स्किन पे, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, छाले बन सकते हैं आपके। तो ये जो है ना एज पोल्टिसिस, इनको हम पेनफुल जॉइंट्स पे या लाइक कैंटिया की सिचुएशन है, लाइक आपके पास कोई भी और पेनफुल जॉइंट्स या पेनफुल लाइक ज़रूरी नहीं है कैंटिया ही हो, कोई भी मसला हो, जॉइंट्स पेन है, तो उस वजह से जो है ना उसमें ये यूज़ होते हैं। ये इंक्रीज़ करते हैं ब्लड फ्लो को अफेक्टेड एरिया में, और इस वजह से जो वेस्ट होता है ना बिल्डअप हो जाता है वेस्ट का, उसको रिमूव करवाते हैं। एंड जब इनको हम ऑरली लें तो ग्लूकोसिलिनेट्स are broken down and they produce a strong pungent taste। मिसाल उन्होंने दी है रेडिश की एंड वाटर क्रेस की। ये टिपिकल ग्लूकोसिलिनेट कंटेनिंग प्लांट है। इसके अलावा साग ले लें, गोभी ले लें, डायरेक्ट जो आपको समझ में आ रहा है ना वो ले लें आप प्लांट। वाइटामिन बहुत ज़्यादा हम इनको ओवरलुक करते हैं, बट बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स में वाइटामिन का एक यूज़फुल कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। जैसा कि जो आपके पास डॉग रोज़ उन्होंने कहा, ये साथ पिक्चर भी अटैच है, तो उसमें विटामिन कंटेंट एक हाई लेवल तक पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है, इस तरह गाजर है उसमें विटामिन सी एक हाई लेवल तक पाया जाता है। फिर उसमें विटामिन ए भी पाया जाता है गाजर में, बीटा कैरोटीन। इसी तरह चुकंदर है, इसी तरह लीमू है। तो ये बहुत सारी हर्ब्स हैं कि जिनमें एक ख़ास लेवल पाया जाता है विटामिन का। एंड विटामिन का तो हमें पता है ए का क्या फंक्शन है, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ़ का। तो आई डोंट थिंक के का, सॉरी एफ़ तो है नहीं, तो मुझे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद कर लीजिएगा कि विटामिन ए क्या करता है, बी क्या करता है, सी, डी, ई, के क्या करते हैं। ये बिटर्स जो है ना, ये मोस्टली लाइक जैसे मुंडी है, जैसा कि आपके पास मुंडी के अलावा इवन नीम है, ठीक है, बकाइन है, बिटरमेन कड़वी, ठीक है। तो इसका जनरल इफ़ेक्ट हमें पता है कि जिनमें बिटर्स पाए जाते हैं ना, तो उनका जनरल इफ़ेक्ट जो है ना ब्लड सर्कुलेशन पे होगा, एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट होगा उनका, जो है ना वो एस्ट्रिंजेंट अफेक्ट होगा उनका, सिक्रीशंस को ड्राई अप करने का इफ़ेक्ट होगा। तो ये इस तरह चराइता की एग्जांपल इन्होंने दी है, बिल्कुल चराइता कितनी जहर जैसी कौड़ी हर्ब होती है। तो ये इन्होंने भी यही लिखा है कि द बिटरनेस इट सेल्फ स्टिमुलेट्स secretions by the salivary gland and digestive organs. Such secretions can dramatically improve the appetite and strengthen the overall function of the digestive system. And with the improved digestion and absorption of nutrients that follow, the body is nourished and strengthened. उसके बाद मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स भी लाइक वेजिटेबल की तरह ना हर्ब्स में बहुत पाए जाते हैं। मिनरल्स का तो आपको पता है ना किसे कहते हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। तो ये हर्ब्स जो है ना, ये मिनरल्स का भी एक रिच सोर्स होती हैं। तो मिनरल्स का भी आपको ख़ुद पता होना चाहिए, पोटेशियम क्या करता है आपके, कैल्शियम क्या करता है, मैग्नीशियम क्या करता है, ठीक है। ये तो बच्चों के लेवल की बात है ना, इसको तो एक्सप्लेन नहीं करना। तो ये मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्टली वो डिस्कस फिनॉल्स, दैन फ्लेवोनॉइड्स, then volatile oils, then tannins, then proanthocyanins, anthraquinones, cardiac glycosides, coumarins, saponins, cyanogenic glycosides, polysaccharides, alkaloids, glucosilinates and bitters, vitamins and minerals, ठीक है। इनका आपको जनरल सारा ये जो इधर डाटा है ये पता होना चाहिए। तो इससे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का लेक्चर हमारा ओवर हुआ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। इन लास्ट लेक्चर वो डिस्कस्ड अबाउट फिज़िकल कंस्टिट्यूएंट या फिज़िकल उसके करैक्टरिस्टिक, और आज हमने उसके केमिकल करैक्टरिस्टिक्स की बात की। और बहुत सारे केमिकल्स हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी ऑल दोज 1 लाख कंस्टिट्यूएंट। तो ये ज़्यादातर यही पाए जाते हैं हमारे ना इधर पाकिस्तान में। जो प्लांट्स आप जिस भी प्लांट में सर्च करेंगे ना, तो उसमें पाए जाएंगे ये फिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है, इस तरह एंथ्राक्विनोन्स, ये मोस्टली यही केमिकल्स ही पाए जाएंगे ना, इसलिए हमने ये कवर किए हैं। और बहुत ज़्यादा हैं तो हम सबको स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने लिमिटेड से रखे हैं कि जो हमारे
जिनका ताल्लुक़ हमारे क्लाइमेट के जो प्लांट्स हैं उनके साथ ज़्यादा बनता हो। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।